सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, आपको पता है कि जो भी न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं उसमें किसी तरह की मैं जल्दबाजी नहीं दिखाता। कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी पहले मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल करता हूं और उसके बाद में ही वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, मैं बीकानेर गया था, वहां कुछ एसटी मेंबर से भी मुलाकात हुई। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। जिनमें से मेन जो है आदमी थे नरेंद्र जी बीकानेर से। टाइम कम होने की वजह से मुझे जैसे ही साइट लॉन्च होने का पता चला रिफंड की, वहाँ से मैं सीधा दिल्ली चला गया और वहाँ से पूरी कन्फर्म करके न्यूज़ को उसके बाद में आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दिल्ली से ही। लगातार 10 दिन हो गए भागदौड़ करते हुए। वैसे इस न्यूज़ का मुझे परसों शाम को ही पता चल गया था और कल सुबह जब मैं बीकानेर में था, नरेंद्र जी भी मेरे साथ में थे। उसी वक्त जो है मेरे अपलाइनर का फ़ोन आया और उन्होंने भी इसके बारे में मुझे बताया। साथियों, आप सबसे मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा बैक में जाइए। जब से जंतर मंतर पर हमने धरना दिया था और जब अनुभव मित्तल जी पे केस रजिस्टर किया था विरोधी शक्तियों ने, तब से ही सारे न्यूज़पेपर और सारे चैनल्स जो है हमारी सोशल ट्रेड के खिलाफ थे और तब से लेकर के आज तक इसे जो है 3700 करोड़ की ठगी का मामला बता रहे हैं। वही न्यूज़ चैनल और वही न्यूज़पेपर वाले हैं। लगभग बीच में ये शांत थे और जैसे ही कल ये साइट लॉन्च हुई अनुभव जी की तरफ से, पुनः जो है दैनिक जागरण अखबार जो है ये सक्रिय हुआ। विरोधी शक्तियों ने इसको आगे किया और आज जो है इन्होंने इस साइट को फेक बताया। ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल और सारे के सारे न्यूज़पेपर वाले जो हैं शुरू से ही हमारी एसटी के खिलाफ रहे हैं और अब भी इनका काम यही है, एसटी के खिलाफ बोलना, एसटी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना, जिससे कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मिल सके। इनका काम जो है सत्य बताना नहीं है, जनता को केवल भ्रम में रखना है और अपनी टीआरपी बढ़ानी है। रही बात जांच एजेंसियों की, दोस्तों, जांच एजेंसियों का शुरू से ही हम देख रहे हैं कि वो हमारी एसटी के खिलाफ और हमारे अनुभव मित्तल जी के खिलाफ क्या कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को जैसे ही पता लगता है कि इनको क्लीन चिट मिलने वाली है अनुभव जी को, उसी टाइम जो है ये नया केस रजिस्टर करने में देरी नहीं लगाते। इनका काम ही केवल ऐसा लगता है ये रह गया है कि किसी न किसी तरह एसटी को चालू न होने दिया जाए, किसी तरह रिफंड की प्रक्रिया न होने दिया जाए। यदि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अनुभव मित्तल जी बाहर आ जाते हैं, तो इन जांच एजेंसियों की नाक कट जाती है और ये एजेंसियां किसी भी हालत में नहीं चाहती कि ऐसा हो। दोस्तों, आप सभी के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समर्थन है हम लोगों के साथ, तभी हम ये बात कह पा रहे हैं जोर शोर से कि इन जांच एजेंसियों को क्या अधिकार है। क्या इनको पता है सोशल ट्रेड मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है इस समय? कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है और कुछ लोग आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या जांच एजेंसियों का ध्यान इस तरफ है? और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? क्या ये जांच एजेंसियां नहीं है जो लगातार केस को आगे बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इस केस को रफा दफा नहीं होने देना है, इस केस को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। परंतु मैं इन जांच एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये मांग करता हूं कि बताएं कि जो लोग
अब जो आत्महत्या कर रहे हैं इनका दोष जो है किन पर है? इन जांच एजेंसियों को एक तो इन 12 लाख मेंबर्स की बद्दुआएं लगेगी, और मैं पूर्ण सत्यता के साथ कहता हूं साथियों कि हमारे अनुभव मित्तल जी को बहुत जल्द जो है क्लीन चिट भी मिलेगी। आपने शुरू में देखा होगा ईडी ने भी 2 बार कोशिश किया। एक बार कोशिश जब किया, केस रजिस्टर किया, कुछ दिनों के बाद जो है अनुभव मित्तल जी को उसमें बेल मिल गई थी, परंतु फिर भी ईडी नहीं मानी और पुनः केस रजिस्टर किया, और उसी केस के अंदर जो है अब अनुभव जी को फिर से बेल मिल चुकी है। यही हाल एसटीएफ का है दोस्तों। एसटीएफ के हाथ में कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ भी नहीं है। हमारी एसटी के खिलाफ या अनुभव मित्तल जी के खिलाफ आज भी एक भी सबूत इन एजेंसियों के पास नहीं है, और अब इनको पता है कि जल्दी अनुभव जी बाहर आएंगे या इनको क्लीन चिट मिलेगी, और ये एजेंसियां मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं चाहती कि एसटी को क्लीन चिट मिले या अनुभव जी बाहर आए। साथियों, मैं आपको 101% आपको कहना चाहूंगा, जो रिफंड के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई थी वो अनुभव मित्तल जी की ही तरफ से थी। अनुभव मित्तल जी जेल के अंदर हैं, और ये काम जो है अनुभव मित्तल जी ने प्राइमरी सदस्यों को सौंपा था, और उन्होंने ही इस साइट को लॉन्च किया था। परंतु दैनिक जागरण ने और एसटीएफ ने इसको फेक बता करके हम एसटी मेंबर्स को गुमराह करने की कोशिश की है दोस्तों, क्योंकि जो साइट लॉन्च की गई है उसके अंदर 2 प्रकार के फॉरम्स हैं। एक फॉरम के अंदर हमें जो है डाउनलोड करके उसको एक फॉरम में हमें अपना सारा डाटा उस पे डालना है, देना है। उस फॉरम में हमारा नेम, हमारी आईडी, कितने पैसे लगाए थे, कितने ई पॉइंट परचेज किए थे आदि ये जानकारियां देनी है। और दूसरा फॉरम जो है वो हमें 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित में देना होगा, और उसके अंदर हमें साफ तौर पर लिखना होगा कि किसी भी सदस्य ने या किसी ने भी हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, किसी ने भी हमारे को धोखे में नहीं रखा है। कंपनी का जो नियम था, जो रूल था, रूल एंड कंडीशन जो थे, उसके अनुसार हमने ई पॉइंट खरीदे थे कंपनी से, और ना ही कंपनी ने हमें किसी तरह का लालच दिया था। हम सब ने सोच समझ करके इस कंपनी में पैसा लगाया था, ई पॉइंट्स खरीदे थे। हम अपने पेज को प्रमोट कर रहे थे, चाहे फेसबुक का हो या कोई अन्य पेज, और इसके लिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे साफ है कि अनुभव मित्तल जी को आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है क्लीन चिट मिल जाएगी, और यही बात जो है मुझे लगता है जांच एजेंसियों को खटक रही है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे एमडी अनुभव मित्तल सर जी हमारे एसटी मेंबर्स के साथ हैं, और सारे एसटी मेंबर्स जो हैं उनके साथ हैं, और ये चीज जांच एजेंसियों को या विरोधी शक्तियों को ठीक नहीं लग रही दोस्तों। क्योंकि जब हम ऐसा लिख करके और बाई पोस्ट जो है उनके पास भेजेंगे, एड्रेस भी जेल का है, अनुभव मित्तल जी का है, यदि हम इस तरह से हम उनके पास भेजते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अनुभव जी के वकील जब कोर्ट में जाते हैं, रिफंड का प्रोसेस जल्दी शुरू करवाते हैं कोर्ट के द्वारा, तो इससे जो अनुभव मित्तल जी को बहुत जल्द जो रिहाई हो जाएगी, और ये ही चीज इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, बहुत से लोग जो है ई पॉइंट्स को लेकर के असमंजस में हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने मेरे पास फोन भी किए हैं, और कुछ ने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा है कि ई पॉइंट्स का क्या चक्कर है, कि ई पॉइंट्स के आधार पर हमको कम पैसे मिलेंगे। पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे हमने 57,500 की आईडी लगाई है, उसमें से 7,500 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स चला गया है। हमें जो है 57,500 की आईडी के अंदर 5,000 ई पॉइंट्स मिले हैं, और इसके अंदर हमने यदि वर्क किया है और यदि हमारे को 10,000 रुपये हमारे खाते में यदि आ चुके हैं तो हमारे 40,000 रुपये रहे। इसका अर्थ ये हुआ
कि हमने 1000 ई पॉइंट्स जो हैं खर्च कर लिए हैं और हमारे 4000 ई पॉइंट्स बाकी बच चुके हैं। तो ये डाटा उस फॉर्म में देना है, परंतु हमारे कितने ई पॉइंट बचे हैं ये डाटा को देने की जरूरत भी नहीं है। हमने कुल कितने ई पॉइंट्स खरीदे थे ये बात जो है हमें जरूर उस फॉर्म में लिखनी है। और मैं आप सभी को दोस्तों कहना चाहूंगा कि 1 रुपए का भी लॉस नहीं होने वाला है इस प्रक्रिया से। ई पॉइंट्स का जो खेल था वो सारा मैं समझ लिया है, किसी तरह की इसमें कोई जालसाजी नहीं है, बिल्कुल 100% सही है ये प्रक्रिया। 1 रुपए का भी लॉस हमें नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत से लोगों ने फोन करके मुझसे पूछा है कि जब उनके पास डाटा है, सर्वर है, तो फिर से ये दोबारा से डाटा हमसे क्यों मांग रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुभव मित्तल जी जेल में हैं और इस डाटा के साथ साथ हम 100 रुपए का स्टाम्प भी हमें लगाना होगा, उस पर लिख करके देना होगा। और उस से जो है एक प्रकार से हम अनुभव मित्तल जी का और कंपनी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे अनुभव मित्तल जी भी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और आगे आने वाले समय में ये भी संभावना है कि शायद एसटी को क्लीन चिट भी मिल जाए। पर यदि क्लीन चिट नहीं भी मिलती है दोस्तों तो कोई बात नहीं, यदि जांच एजेंसियां और यदि कुछ रोड़े अटकाती है तो हमें कोई खतरा नहीं है। यदि हमारा शेर बाहर आ जाता है जेल से, अनुभव मित्तल जी यदि बाहर आ जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं होगी दोस्तों। यदि अनुभव मित्तल जी एक बार बाहर आ जाते हैं तो ऐसी पता नहीं एसटी कितनी खड़ी कर देंगे वो हमारे लिए। पर हाँ, हम जो है सब जो गरीब लोग जुड़े हुए एसटी मेंबर्स सबसे पहले रिफंड की प्रक्रिया चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो। न्यू एसटी की बात बाद में की जाए तो अच्छी है। मैंने देर से वीडियो इसलिए बनाया है कि इन सब चीज़ों की मुझे पूरी तरह जांच पड़ताल करनी थी, क्योंकि मुझे पता है कि 50,000 लोग जो है मेरे फॉलोवर हैं और सब के सब मेरे साथ जो जुड़े हैं सब लोग पॉजिटिव हैं। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस अनुभव मित्तल जी को जल्दी बाहर लाने के लिए कम से कम 1 लाख फॉर्म्स की जरूरत होती है। और ये 1 लाख फॉर्म जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल और परसों की डेट में ये काम हमें पूरा कर देना है और जल्दी से जल्दी हमारे शेर को, भारत के शेर को, हमारे अनुभव सर को जल्दी बाहर लेके आना है हमें। मैं आप सभी को अनुभव जी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं दोस्तों, एक एक पैसा, एक एक पाई जो हमारे मेहनत की है हमें मिलेगी, ये पूरी आशा है मेरी। साथियों जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इन पे इनके नेगेटिव बातों पे ध्यान ना दें। इनका काम केवल जो है अपने टीआरपी बढ़ाना है और एसटी मेंबर्स को भ्रमित करना है ताकि ये एक ना हो सके। परंतु मैं सभी जांच एजेंसियों को, इन न्यूज़पेपर्स वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को कह देना चाहता हूं कि एसटी मेंबर्स की एकता को कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम सब जो है आज भी अनुभव मित्तल जी के साथ में हैं। हमारी एकता का सबूत आपने दिल्ली के जंतर मंतर पे देख लिया होगा। और यदि फिर भी आगे यदि कभी जरूरत पड़ी तो हम जो है 12 लाख मेंबर्स जो हैं आज भी अनुभव मित्तल जी के समर्थन में हैं। किसी भी जांच एजेंसी को जो है दोस्तों हमारी चिंता नहीं है, एसटी मेंबर्स की कोई चिंता नहीं है कि कोई मरे जा रहा हो, कुछ भी हो। क्योंकि गवर्नमेंट का एक नियम भी है कि जिस नियम के तहत जो है सरकारी खजाने में कोई टीम इस तरह की कोई कांड को लेकर आती है, उसमें यदि पैसा जमा करवाती है तो उसका 10% दिया जाता है। हो सकता है इन जांच एजेंसियों को वो लालच खा रहा हो दोस्तों, परंतु हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। इन जांच एजेंसियों को या हमारी एसटी के खिलाफ जो भी हो, कोई भी जांच एजेंसी हो या कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, हम जो है 12 लाख मेंबर्स जो हैं एक मंच पे एक साथ इकट्ठे हैं। किसी को भी एसटी के खिलाफ हम सफल नहीं होने देंगे। दोस्तों आपके कुछ भी सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो आप उन्हें जो है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका तुरंत उत्तर दिया जाएगा, हर तरह का समाधान किया जाएगा आपके मन में जो शंका है। मैं अभी जल्दी में हूं, मुझे वापस जाना है, रात का टाइम हो चुका है दोस्तों।
आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है दोस्तों, जो साथ मिल रहा है, इसके लिए आप सभी एसटी मेंबर्स का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बस एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये प्रक्रिया दोस्तों हमें कल से शुरू कर देनी है। जल्द से जल्द 2 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।